देखो डियर, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक आई सेक्शन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 10 नंबर में आसानी से मार्क्स मिल जाएगा, केवल कैलकुलेशन करना है इस पर। तो देखो, ये फिगर को जब भी इस तरह का कोई भी आपको फिगर, हमने पहले ही बताया था, कोई भी इस तरह का जब भी आपको फिगर दिखे तो सबसे पहले उसको देखना है कि क्या कहीं से ये सिमेट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इधर का पार्ट छोटा हो जा रहा है, इधर का पार्ट बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर सिमेट्री नहीं है। लेकिन वाई पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर जितना पार्ट होगा उधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होंगे, पार्ट बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये सिमेट्री वाई के अबाउट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इस फिगर को देखते ही हम बता सकते हैं कि यक्स बार की वैल्यू, यानी कि यक्स बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी। आप खुद से सोचो, एनालिसिस करो, क्योंकि वाई बार, यक्स से वाई बार की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगी, लेकिन वाई से यक्स बार की वैल्यू सिमेट्री हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, यक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई अपने पास। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, वाई बार की वैल्यू निकालना है। तो वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जितने भी सेक्शन दे रखे हैं उनको पहले डिवाइड कर लेना। हम इसको पहला सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, इसको दूसरा सेक्शन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये तीसरा सेक्शन है हमारे पास, ठीक। तो तीनों सेक्शन के लिए पहले हम बेसमेंट, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए ये हमारे पास क्या है, बेस है। यहाँ से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। हमने बताया था हमको सबसे पहले इस फिगर का क्या निकालना है, सेंट्रोइडल एक्सेस निकालना है। तो सेंट्रोइडल एक्सेस निकालने के लिए इस फिगर में हम 3 सेक्शन मान लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला सेक्शन का वाई बार क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जहां से इसका डायगोनल पास होगा। केवल अगर आपसे कहें कि इस सेक्शन के लिए वाई बार की वैल्यू बताओ तो इसके मिड पर आएगी। तो हम मान लेते हैं कि बेस से जो हमारे पास एक्सेस है, इस बेस से ये यहाँ के डिस्टेंस, इसका सेंट्रोइडल ये हो गया अपने पास y1 की वैल्यू, ये अपने पास y1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना प्रोसेस से क्या करना है। अब इस सेक्शन के लिए y2 की वैल्यू, क्योंकि इसको 2 माने हैं सेक्शन, तो इसका सेंट्रोइडल इसके कहीं मिड पर आएगा। तो 15 के जो मिड पे, 15 के जस्ट हाफ पे, तो इसका सेंट्रोइडल मान लेते हैं ये यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ से ये हो गया अपने पास y2 की वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गई, y2 की वैल्यू। y3 क्या होगा, इसका सेंट्रोइडल जो होगा इसके मिड पे कहीं होगा। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ये इसका मिड यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपने पास डिस्टेंस क्या हो गई, y3 की वैल्यू हो गई। y1 पता चल गया, y2 पता चल गया, y3 की वैल्यू पता चल गया। अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बार की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगा। आपको पता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए, ये रेक्टेंगल फर्स्ट है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 गुणे 5, ये 20 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। इसके लिए y1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y1 की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, 5 ये चले, हम 15 ये चले, 15 5 20 हो गया। अब इसके बाद 5 का हाफ, क्योंकि डेप्थ इसकी कितनी है, 5 है, तो हमने चला 20 चला प्लस 5 का हाफ चला, तो ये कितना आ जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये y1 की वैल्यू रेक्टेंगल फर्स्ट की बात हो गई। अब अगर हम रेक्टेंगल सेकंड की बात करें तो इसके लिए a2 की वैल्यू, रेक्टेंगल सेकंड ये है अपने पास a2 15, और ये डेप्थ कितनी है, ये वाली चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5, यानी कि 75 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर a2 की वैल्यू हो गई। इसके लिए y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देख लो यहाँ से y2 की वैल्यू, तो ये हो गया 5, और 15 का क्या कर दें, हाफ कर दें, तो 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल हम किसकी बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड में a3 कितना है, a3 अपने पास ये है 30 और ये है कितना 5, तो 30 गुणे 5 कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देख के बताओ, y3 5 का क्या कर दें, हाफ कर दें, तो y3 बराबर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास y3 आ गया। अब हमें तीनों रेक्टेंगल में a1 y1 a2 y2 a3 y3 पता चल गया, तो y बार निकाल लो यहाँ से, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 करके इसमें अगर हम रख देंगे तो y बार हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर इसका पूरे का सेंट्रोइडल काम कर रहा है, पता चल जाएगा। अब क्या करना है, ये डाटा ही तो रखना है, आपको डाटा रखना है, रख दो यार। a1 की वैल्यू आपने 100 निकाला, y1 की वैल्यू आपने निकाला 22.5, ठीक है, प्लस a2 की वैल्यू आपने 75 निकाला, गुणे 12.5, मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ इस पर, ठीक है, ध्यान रखना, 150 गुणे 2.5 डिवाइड बाई a1 की वैल्यू 100 प्लस
75 प्लस 150। अभी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10.96 सेंटीमीटर। ये आपके पास वाई बार की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब वाई बार कहीं 10.96, ये 5 ये हो गया। अब यहाँ से 5 5 10.96 हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। ये हो गया अपने पास वाई बार की वैल्यू। ये यहाँ पे पूरे सेक्शन का वाई बार कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। ये आपके पास वाई बार हो गया। वाई बार बराबर कितना निकला? 10.96 सेंटीमीटर। आपने इस आई सेक्शन का वाई बार की वैल्यू पता कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है आई एक्स एक्स निकालना है। क्या निकालना है? आई एक्स एक्स निकालना है। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दें। तो इस आई सेक्शन का आई एक्स एक्स, अगर टोटल आई एक्स एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल सेक्शन है? 3 है। तो आई एक्स एक्स 1 है एक, आई एक्स एक्स 2 है एक, आई एक्स एक्स 3 है एक। 3 है सेक्शन, तो तीनों का अलग अलग निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं आई एक्स एक्स, फर्स्ट की बात करेंगे इसकी बात करेंगे हम पहले। ठीक है, तो इसके लिए आई एक्स एक्स पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहता है कि आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, यही तो फार्मूला पीछे पढ़ा है आपने। तो चलो ठीक है, आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो आई जी जी किसका? इसका आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। ए एच स्क्वायर मतलब A1 H1 का स्क्वायर, क्योंकि हम रेक्टेंगल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसका फार्मूला रख देते हैं ना। आई जी जी फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? बी एच क्यूब बाई 12 होता है। बी डी क्यूब बाई 12 या बी एच क्यूब बाई 12 कुछ भी रख सकते हैं। तो B1 H1 क्यूब बाई 12 ये होता है। और एरिया हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब H1 की वैल्यू क्या है? H1 क्या होता है? जो होल ऑफ आई सेक्शन का सेंट्रोइडल होगा ये वाई बार, यहाँ से और जो जिस सेक्शन का हम निकाल रहे हैं सेंट्रोइडल, वहां से वहां के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है यहाँ पे A1 H1 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, आपको वाई बार पता चल गया बेस से। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ से और इसके सेंट्रोइडल के बीच की दूरी नहीं निकाल पाओगे क्या? केवल आपको यहाँ से इसके सेंट्रोइडल के बीच की ये वाली दूरी चाहिए। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे? Y1 से वाई बार को अगर घटा दें तो ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो Y1 में से वाई बार को अगर घटा दें और इसका स्क्वायर कर दें तो H1 पता चल जाएगा। अब क्या करो, ये आप एक फार्मूला बना लिए। ये क्या कर लिया? आप एक फार्मूला बना लिए। अब इस फार्मूले में आपको ऐसा कोई डाटा नहीं है जो ना पता हो। देखो B1 पता है, H1 पता है। B1 क्या है इसके लिए? 20 है ये। B1 क्या है इसके लिए? 20 है ये। और H1 क्या है इसके लिए? 5 है ये। तो B1 पता चल गया, H1 पता चल गया। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? रख देते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में। इसको मैं इधर कर रहा हूँ। तो B1 अपने पास क्या था? 20 था। H1 अपने पास क्या है? 5 है। तो 5 का क्यूब कर दो, डिवाइड बाई 12 प्लस A1 क्या है अपने पास? इसका एरिया आपने पहले निकाल चुका है कि नहीं निकाल चुका? ये यहाँ पे देखो 100, तो 100 रख देते हैं यहाँ पे। अब Y1 इसके लिए निकाल चुका है कि नहीं? 22.5, तो यहाँ पे 22.5 रख देते हैं। माइनस वाई बार ना, तो वाई बार की वैल्यू क्या निकाला अभी आपने? निकाला ये निकाला कितना? 10.96। 10.96 यार। कॉन्सेप्ट अगर सीख लो तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ रखा नहीं इसमें। सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या इसको कैलसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 1352.542 सेंटीमीटर की पावर 4। यूनिट लिखना वेरी वेरी जरूरी है, यहाँ पे इसको भूलना नहीं। ये अपने पास आ गया, किसके लिए? इस सेक्शन के लिए आ गया। हम इसी तरह तीनों सेक्शन के लिए निकाल के तीनों को क्या कर दें? जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम आई एक्स एक्स 2 निकालते हैं। आई एक्स एक्स 2 निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा आई जी जी प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला पहले बना लो। तो B2 H2 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा Y2 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इस पे वैल्यू रख दो यार, इस पे क्या कर दो? वैल्यू रख दो सारी। तो B2 की वैल्यू 5 है, ये देख लो यहाँ पे। B2 की वैल्यू चौड़ाई कितनी है इसकी? 5 है, यानी कि B की वैल्यू 5 है और H की वैल्यू इसकी कितनी है? 15 है। ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेना, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 का क्यूब डिवाइड बाई 12। अब A2 की वैल्यू इसकी आपने निकाल चुका है 75, और Y2 की वैल्यू भी इसका निकाल चुका है 12.5 आया था, 10.96 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, 1584.12 सेंटीमीटर की पावर 4। ये अपने पास पता चल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह आई एक्स एक्स 3 निकाल लेते हैं हम यहाँ से।
आई एक्स एक्स 3 निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, आई जी जी 3 की बात हो रही है प्लस ए क्या 3 एच 3 किस लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि तीसरे सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आई जी जी क्या बनेगा, B3H3 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A3 यहाँ पे क्या बनेगा, Y3 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब रख दो यहाँ पे फार्मूला। आपके पास ये देखो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आपके पास B की वैल्यू आपके 30 है, 30 B की वैल्यू है, 5 क्या है आपके पास, ये 5 क्या दे रखा है, H की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे रख दो 30 गुणे 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस 150 एरिया हो गया। Y3 की वैल्यू 2.5 था, Y बार की वैल्यू 10.96 का होल स्क्वायर। अब ये जब इससे घटाओगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो डाटा ऑलरेडी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10798.24। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, अगर मिस्टेक हो तो अपना सुधार लेना उसको, वैसे मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये आई एक्स एक्स टोटल तीनों को क्या कर दें, इसमें जोड़ दें, तीनों को क्या कर दें, जोड़ दें। आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 प्लस आई एक्स एक्स 3, 3 सेक्शन माने थे हम, तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिखे दे रहा हूँ डायरेक्ट, 2597.98 सेंटीमीटर की पावर 4। ये अपने पास टोटल क्या निकल के आ गया, आई एक्स एक्स निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपने पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइडल एक्सिस इसका ये निकल रहा था, ये सेंट्रोइडल एक्सिस निकला था इसका। अब सेंट्रोइडल एक्सिस में केवल आपको आई एक्स एक्स नहीं निकालना है, आपको आई वाई वाई भी निकालना है भाई, आई वाई वाई भी चाहिए। तो आई वाई वाई के लिए भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, तो आई वाई वाई के लिए भी मैं तरीका बताता हूँ। आई वाई वाई समझ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई वाई वाई छोटा आएगा, ध्यान रखना। आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 प्लस आई वाई वाई 3, ये बन गया तीनों के लिए। अब इसमें भी क्या कर लें, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा देते हैं। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम जब इसके लिए आप लगाओगे तो खुद ही सोचो, यहां से आई वाई वाई निकालना है फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो आई वाई वाई निकालना है फर्स्ट के लिए, तो फार्मूला क्या था, H1 B1 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, यही तो बनेगा फार्मूला। अब की बार फार्मूला क्या है, वाई एक्सेस के जब अबाउट निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, H1 B1, डायमेंशन बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला तो वही रहेगा, ये IgG था H1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब H1 B1 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया भी वही रहेगा। H1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, अब की बार x1 माइनस एक्स बार। ठीक है, वहां पे क्या रखे थे, y1 माइनस वाई बार रख रहे थे, यहाँ पे x बार रखेंगे। अब एक बात बताओ, x बार की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 0 निकाला था। x बार की वैल्यू इस सेक्शन के लिए क्या निकाला था, 0 निकाला था। जब x बार 0 निकाला था तो इस y एक्सेस में ये वाली लाइन में x1 कितनी दूर पे है बताओ हमें, अपना दिमाग लगाओ। x1 कितनी दूर पर है, यहाँ पे x1 इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, x बार की वैल्यू भी 0 आ रही थी। ये टर्म पूरा क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो केवल बचा क्या, ये टर्म केवल बचा अपने पास, क्या बचा, ये टर्म केवल बचा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से आई वाई वाई निकालना चाहें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, केवल H1 B1 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस H2 B2 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस H3 B3 का क्यूब डिवाइड बाई 12। बाकी वैल्यू टर्म तीनों में क्या हो गए, 0 हो गए। जो A1 H1 निकाल रहे थे 0 हो गए कि नहीं, 0 होना समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल समझ में अगर आ गया होगा तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दो, बस हो गया। 5 गुणे 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 15 गुणे 5 का क्यूब बाई 12 प्लस 5 गुणे 30 का क्यूब बाई 12। इसको आपको केवल कैलकुलेट कर लेना है बस, यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, आई वाई बार निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया H1 B1, यार तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग है। यहाँ से अब की बार क्या हो गया, यहाँ से ये कैलकुलेशन से हम क्या ले लिए, ये 5 जो है H की वैल्यू हो गई और B की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, ये 15 जो है H की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए, आई एक्स एक्स निकाल लिए, आई वाई वाई निकाल लिए। तो इस आई सेक्शन का यही आपको निकालना है। अगर आपसे कहे कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर एक्स एक्स लिख देगा वहां पे, तो केवल एक्स एक्स निकालना,
ना लिखे तो एक्स बार वाई बार सेंट्रोइडल कैलकुलेट करने के बाद आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो है देखो, अगर वो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन में सीखो चीज़ों को। पूछ रहा है एक, अपने पास ये टी सेक्शन है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेक्शन मान लेते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लाते हैं इसको, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के लिए हमने इसको एक्स एक्स मान लिया, और यहाँ से अगर वाई वाई मान लें, लेकिन यहाँ से वाई वाई मान लेंगे तो इस फिगर में देख रहे हो सिमेट्री दिख रहा है। अगर हम इसको वाई वाई के अबाउट इसको क्या कर दें, बांट दें ऐसे, वाई वाई के अबाउट क्या करते हैं, इसको बांट दें, ये हो गया वाई वाई, तो आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0 आ गई। एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपको सिर्फ वाई बार की वैल्यू निकालना है, केवल क्या निकालना है आपको, वाई बार की वैल्यू निकालना है। तो वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास सेक्शन ये है, पहला रेक्टेंगल ये है अपने पास, ध्यान रखना पहला रेक्टेंगल ये है अपने पास, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से। ये आपके पास पहला रेक्टेंगल हो गया, ये आपके पास दूसरा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, जिसमें अगर हम इसमें y1 की वैल्यू निकालें तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास y1 की वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए इसका जो सेंट्रोइडल होगा, सेंटर होगा, तो ये है, मान लेते हैं इसका सेंटर, तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये y2 की वैल्यू हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका y बार निकाल लेते हैं। तो y बार निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया चाहिए A1 और फिर A2 चाहिए। तो इसके लिए एरिया A1, इसके लिए क्या हो गया, एरिया क्या हो जाएगा 10 और 20, और 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 कितना आ जाएगा इसके, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। y1 और y1 कितना है, y1 देख लो, इसका 10 का क्या कर दें, हाफ कर दें, तो y1 पता चल जाएगा। तो y1 कितना हो जाएगा, 10/2, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। y2 की वैल्यू इसी तरह निकाल लो, y2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, y2 की वैल्यू, अब 10 यहाँ तक चले और इसके बाद 2 का क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 10 + 2/2, इसका मतलब कितना, 11 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू पता चल गई आपको, ठीक है। एक्स बार 0 है, एक्स बार में लिख देना ये चीज कि फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ड्यू टू एक्स बार क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से वाई बार निकाल लो, A1 y1 A2 y2 अपन A1 + A2, यहाँ से रख दो वैल्यू को, तो ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, 8.27 सेंटीमीटर। अब वैल्यू यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है, A1 y1 को वैल्यू रख दो, ये डाटा है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से y बार आपको आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो जब इतनी बात क्लियर हो गई, अब हमको क्या निकालना है, इस आई सेक्शन का क्या निकालना है, आई एक्स एक्स निकालना है। तो आई एक्स एक्स टोटल के लिए हमारे पास क्या है फार्मूला, आई एक्स एक्स 1 है प्लस आई एक्स एक्स 2 है। एक एक सेक्शन की बात करते हैं, अगर हम आई एक्स एक्स 1 निकालने का प्रयास करें तो 1 के लिए क्या है, आई जी फर्स्ट प्लस A1 H1 का स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि हमको इसके CG के अबाउट आई चाहिए। अब आपको पता है कि y बार 8.27 आया, तो इस एक्सेस से y बार 8.27 यहाँ पे लगभग आएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 8 में मान लेता हूँ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 8 अगर यहाँ पे आएगा तो इस सेक्शन का जो y बार आया यहाँ पे लाई कर रहा है सेंट्रोइडल, ठीक है, ये y बार आ गया आपके पास। और आपको पता है कि IG की वैल्यू क्या होती है, BH³/12 पढ़ा है आपने। अब फर्स्ट के लिए फर्स्ट लगा दो, प्लस एरिया, चलो ठीक है, इसका एरिया आसानी से पता चल जाए, हमने निकाल लिया। H1 क्या होता है, H1 होता है, जैसे इस सेक्शन की बात कर रहे हैं पहले वाले की, तो H1 क्या होगा, इसका जो सेंट्रोइड है, इसका जो सेंट्रोइड है ये हो गया पर्सनली इसका रेक्टेंगल का सेंट्रोइड, और टोटल सेंट्रोइड जो है ये है, तो इसके सेंट्रोइड और इसके सेंट्रोइड के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, यानी कि बीच की वर्टिकल डिस्टेंस ये वाली, यही तो होगी बीच की बची हुई वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगी, हमें बताओ। y बार में से अगर y1 को घटा दें, अब की बार देखो यही चीज सीखने वाली है, y बार में से y1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y बार में से y1 को घटा दें तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं निकल के आ जाएगी। तो समझने वाली बात ये होती है यहाँ पे कि H1 है क्या। अगर जिस दिन ये समझ गए तो H1 क्या है, तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, चाहे y में से घटाओ चाहे y बार में से घटाओ। मेन कॉन्सेप्ट हमें चाहिए क्या, इसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, किसके किसके बीच की, जो भी हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइडल और ओवरऑल का सेंट्रोइडल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, यही डिफिनीशन कहता है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो यहाँ से आई एक्स एक्स फार्मूले पे रख दो, डाटा रख दो, निकल जाएगा यार। डाटा रखना है केवल 2 गुणे 10 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया क्या था 20 था, 8.27 वाई बार था माइनस 5.0 y1 था। निकाल के इसको रख दो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो इसको। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 2213.85 सेंटीमीटर की पावर 4। यूनिट रखना मत भूलना, सेंटीमीटर की पावर 4। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, आई एक्स एक्स 1 निकल के आ गया। इसी तरह आई एक्स एक्स 2 निकाल लो, आई जी जी प्लस A2H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा B2H2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A2 यहाँ से Y2 माइनस वाई बार। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे Y2 बड़ा है और Y बार छोटा है, तो Y2 में से Y बार घटा दें, क्योंकि हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से समझना ये है कि हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, तो किसमें से किसको घटाएं। ये चीज़ अगर समझ गए तो यहाँ पे फार्मूला बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे उसी के आधार पर हमने फार्मूला बना दिया। अब B2H2 की वैल्यू हमने निकाल चुका है, B2H2 यानी कि इसको 2 माने थे, तो ये यहाँ पे क्या है इसका, ये यहाँ पे क्या है B2 है, ठीक है 12, और H2 कितना है 2 है, यहाँ पे रख दो यार। B2 की वैल्यू 12, H2 की वैल्यू कितना है अपने पास 2 था, प्लस एरिया कितना है A2 का, ये निकाल के रखे हो। इसीलिए हमने कहते हैं कि स्टार्टिंग में सारा डाटा एक जगह कलेक्ट कर लो, फिर रखने में वैल्यू आसानी होती है। अब Y2 की वैल्यू हमने पहले निकाल चुका है, कितना 11 आया था, माइनस Y1 की Y बार की वैल्यू अपनी आपने पीछे कैलकुलेट किया था 8.27। ठीक है, इतनी होल स्क्वायर है क्या, हाँ होल स्क्वायर रखना भूल जाते हैं, इसको तुम लोग ध्यान से रखना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो यार। नौकरी पेशा वाले आदमी, मैं इतना टाइम निकाल के लेक्चर बना रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें काम चल रहा है मेरे साइड पे। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे हम तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4 इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। ठीक है, IgG2 कितना आएगा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर आधा आधा पढ़ाते हैं। 24.7 लगभग इतना आएगा। ठीक है, आई इतना आएगा, इतना नहीं आएगा यार, ये आएगा ये 186.86 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना इसको, तो ये जोड़ देंगे, अगर हम आई एक्स एक्स 1 को जोड़ दें, आई एक्स एक्स 2 को जोड़ दें, तो ये इतना आ रहा था, ये जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो जोड़ के निकाल लेना। अब हम निकालेंगे क्या, आई वाई वाई निकालेंगे। वाई वाई के लिए हमने क्या बताया था, वाई आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 निकालेंगे। ठीक है, जब इतना निकालेंगे अब फिर से सीखना, आई वाई वाई फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आई वाई वाई फर्स्ट की बात करूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई जी हो जाएगा प्लस AH स्क्वायर हो जाएगी। ये फार्मूला बनता है। आई जी के लिए क्या फार्मूला बना था, H1 B1 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस A1। अब H1 क्या बनेगा, H1 बनेगा अपने पास x1 माइनस एक्स बार। अब x1 भी 0 है, x बार भी 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया, तो बचा अपने पास क्या, केवल यही तो बचा। ये y1 के लिए ये बचा, तो y2 के लिए भी यही बचेगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये डाटा हमें पता है, H1 B1 क्यूब पता है, तो इसका मतलब हम आई वाई वाई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। H1 B1 का क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास 12 प्लस H2 B2 का क्यूब डिवाइड बाई 12। यहाँ पे वैल्यू सारी रख दो। यहाँ पे जब वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आई वाई 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू मैं रखना बताता हूँ आपको कि क्या रखना है यहाँ पे वैल्यू। अब देखो H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू 10 है यहाँ पे, और B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो H1 की वैल्यू 10 है, B1 की वैल्यू 2 है, क्यूब कर दो बाई 12 कर दो, प्लस H2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे बताओ इस फिगर में, H2 की वैल्यू 2 है, और B1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 2 गुणे 12 का क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आई वाई वाई 1 निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, y1 294.67 सेंटीमीटर की पावर 4। उम्मीद करता हूँ ये टी सेक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। आपको
कुछ और सेक्शन इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। हमने आई सेक्शन करवा दिया, हमने टी सेक्शन करवा दिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉयड वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग यूनिट 3 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन करिए चीज़ों को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाएगा, चाहे तो हो सकता है एक इरेगुलर शेप का वो दे दे, एरिया दे दे और कहेगा उसका सेंट्रॉयड फाइंड आउट करो। तो दो में से कोई एक क्वेश्चन ये आना ही आना है, इसको खूब प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।